हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनप्रीनियर्स एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और सबसे मजे की बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी एक वैल्यू बाइंग जोन में है एज पर द फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग एक एक करके सब बात को समझेंगे, मगर उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में समझने की कोशिश करेंगे क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी एक वैल्यू बाइंग जोन में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। तो जो करेंट मार्केट प्राइस है 17 ऑफ मार्च, बिकॉज सैटरडे संडे आज संडे है, और 17 ऑफ मार्च फ्राइडे मार्केट जब क्लोज हुआ था तो रिलायंस इंडस्ट्री का क्लोजिंग प्राइस था 2223। और यहाँ पर आप ये जो ब्लैक रंग की लाइन जो देख रहे हो आप, ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। और प्रेजेंटली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्राइस है वो 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो अच्छी कंपनीज है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफी टाइम तक नहीं रहती है। वो या तो 200 डे मूविंग एवरेज को टच करती है और उसके ऊपर भी निकल जाती है। और ये जो प्रेजेंट प्राइस है 2223, अगर हम लोग देखें पास्ट में ये प्राइस कब थी। पास्ट में अगर देखें तो पोस्ट पैंडमिक हम लोग को लगभग 10 ऑफ सितंबर को, आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ये प्राइस हम लोग को दिख रही है। मतलब अभी ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो प्राइस चल रही है, ये प्राइस 10 सितंबर 2020 को भी यही प्राइस चल रही थी। और अगर अगर हम लोग फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स में अगर जाते हैं अगर हम लोग, तो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट थे उसमें सेल्स वाज 1,11,236। और उसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं देर इज अ वेरी गुड इंक्रीज इन द सेल्स रेवेन्यू। हर क्वार्टर बाई क्वार्टर सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है। अगर हम लोग क्वार्टर वाइज अगर कंपेयर करें तो सितंबर 2020 में 1,11,000 है, सितंबर 21 में 1,67,000 है, और सितंबर 22 में 2,30,000 है। तो एवरी क्वार्टर देयर वाज अ इंक्रीमेंट। और साइमल्टेनियसली अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी सितंबर 20 10,589, सितंबर 21 19,000, एंड सितंबर 22 20,000। तो क्वार्टरली बेसिस में अगर हम लोग देखें तो देर इज अ इम्प्रूवमेंट इन एवरी क्वार्टर्स। और अगर एनुअल बेसिस में देखें तो सितंबर 20 के बाद मार्च 21 वाज द ईयर एंडिंग। तो मार्च 21 में जो सेल्स के फिगर है 4,66,000, और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ट्रेलिंग 12 मंथ जो लास्ट 4 क्वार्टर्स के जो फिगर्स है वो 8,73,898, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द सेल्स रेवेन्यू। और साइमल्टेनियसली अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 80,790 करोड़ से इंक्रीज होकर के 1,35,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो उसमें भी काफी इंक्रीमेंट है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें भी इंक्रीमेंट है। जनरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नहीं देखना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखना चाहिए, बिकॉज जो टैक्स रेट इन लोग अप्लाई करते हैं वो अलग अलग ईयर में अलग अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो प्रेजेंटली अगर देखें तो सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है। तो नॉर्मली सेल जो शेयर प्राइस है वो भी क्या होना चाहिए, हाईएस्ट एवर होना चाहिए, बट स्टिल द शेयर प्राइस इज लोअर। अगर हम लोग टेक्निकल्स में जाते हैं तो जो हाईएस्ट एवर प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी, हाईएस्ट एवर प्राइस हाईएस्ट एवर प्राइस वाज ऑन 29 अप्रैल 22 को हाईएस्ट एवर प्राइस टच हुई थी 2856। और उसके बाद से रिलायंस थोड़ा प्रेशर में है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल से ये लगभग कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है इसमें। अगर हम लोग रिलायंस का पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस में आफ्टर कोरोना यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग होने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट्स भी हिट हुए थे। अगर हम लोग थोड़ा सा लर्निंग करना चाहे तो देख सकते हैं
क्या यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था कोरोना के टाइम में। और एज पर दिस टेक्निकल्स जो टारगेट निकल के आ रहा था, वो टारगेट निकल के आ रहा था कुछ ये, दिस वाज द टारगेट। तो पोस्ट कोरोना जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ था उसका टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हो गया था। और टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये थोड़ा प्रेशर में आया और ये नीचे आ गया। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो काफी टाइम के लिए लगभग 10 सितंबर से लेकर के लगभग 3 सितंबर तक ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। और इस रेंज का भी अगर हम लोग एक चार्ट देखें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया था। रेक्टेंगुलर पैटर्न आप देख सकते हो क्लियरली, दो बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक यहाँ पर सपोर्ट लिया। और इसी रेंज में ये 1 साल तक लगभग ट्रेड करता रहा और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो जब इसने ब्रेकआउट दिया तो टेक्निकली एक टारगेट निकल के आता है, टेक्निकली ये टारगेट निकल के आ रहा था लगभग 2866 है। थोड़ा सा नीचे रहेगा ये, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा था, थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूं, 2854। और ऑलमोस्ट इसने इसी टारगेट को लगभग टच किया, इस टारगेट को टच किया और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई और ये नीचे आ गया। तो पास्ट में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसका टारगेट अचीव हो गया, फिर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई और इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग का जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया। अब इस टारगेट को अचीव करने के बाद रिलायंस फिर से काफी टाइम से, ऑलमोस्ट इसका टारगेट अचीव हुआ था 2 मई को, और उसके बाद से फिर से ये एक प्रेशर में है, कंसोलिडेट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अभी ये लगभग लगभग एक सपोर्ट में ही काम कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक रेसिस्टेंस लिया था और ये जो रेसिस्टेंस था अभी इसी रेसिस्टेंस लेवल की रेंज में रिलायंस एक सपोर्ट में है। हम लोग देख सकते हैं ये जो रेड लाइन यहाँ पर है, डॉटेड रेड लाइन, लगभग ये इसी रेंज में है। तो रिलायंस अभी एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट में है और मेरे को नहीं लगता है कि ये सपोर्ट यहाँ से टूटनी चाहिए। मगर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वोलाटिलिटी, बिकॉज यूएस के मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो प्रेशर है उसके कारण थोड़ी डाउनसाइड हो सकती है। अगर थोड़ी डाउनसाइड भी हो सकती है तो फिर भी एक यहाँ पर ये जो ऊपर जाकर के यहाँ पर ये जो नीचे आया था इस पॉइंट में यहाँ पर इसने एक टू सपोर्ट लिया था। तो इस सपोर्ट को हम लोग मान सकते हैं कि आगे जाकर के ये इसको ऑनर करेगा। तो ये एक सपोर्ट यहाँ पर मेरे को नजर आती है। तो प्रेजेंट जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस से अगर हम लोग डाउनसाइड देखें तो डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 7 to 8% की डाउनसाइड है। मगर अगर ये यहाँ से ही इस यहाँ पर ये ऊपर वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर ही अगर ये सपोर्ट बना करके अगर ऊपर चलना चालू करता है तो वी कैन हैव अ टारगेट ऑफ इनिशियल टारगेट तो इसका लाइफ टाइम हाई ही होगा। और अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है और एक ऊपर जाता है तो वी कैन हैव अ टारगेट, वेरी गुड टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 3500। और अगर ये नीचे आता है और नीचे आकर के ये ऑलमोस्ट -8% का डाउनफॉल दिखाता है और फिर ये अगर सपोर्ट लेता है तो एक थोड़ा सा और बड़ा टारगेट हम लोग को नजर आ रहा है। एक बड़ा टारगेट नजर आ रहा है हम लोग को लगभग 3700 का।
तो 3700 का टारगेट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, मगर 3500 का टारगेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है एज पर द टेक्निकल कि ये अचीव होना चाहिए, प्रोवाइडेड ग्लोबली कुछ बहुत ज़्यादा क्राइसिस ना हो जाए और रिलायंस या तो प्रेजेंटली सपोर्ट लेवल में ही है, और अगर वो थोड़ा टूटता भी है तो इट में कम डाउन बाई अराउंड 8 to 10%। और अगर हम लोग देखें, क्या अगर ये प्रेजेंट से अगर अपसाइड अगर हम लोग देखें 3500 का टारगेट में, तो लगभग 60% का टारगेट नजर आ रहा है। तो स्टिल अगर 60% भी अगर नहीं होता है, ये अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी अचीव कर ले, तो उसको अचीव करता अगर है तो भी देर इज अपसाइड ऑफ 28%। तो डिफरेंट टारगेट हम लोग सेट कर सकते हैं कि प्रेजेंट प्राइस में डाउनसाइड इज ऑलमोस्ट 10% डाउनसाइड विद अ फर्स्ट अपसाइड टारगेट ऑफ अराउंड 28%। और अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 60% का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। और अगर ये 60% को आने में अगर 1-1.5 साल भी अगर लग जाए, तो रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा है नहीं, और 1 साल में 1.5 साल में अगर 60% की रिटर्न आती है तो इससे ज्यादा रिटर्न और हमें क्या चाहिए। तो मेरी यहाँ पर फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मेरे को जो टेक्निकल समझ में आया, जो जो मेरी लर्निंग है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ कुछ डिस्कशन किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियोस देखते रहिएगा, और बस मुझे ब्लेसिंग्स देते रहिएगा कि मैं इस तरह के अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।